जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपका मॉडल पेपर नंबर 20 है। ये हिंदी से संबंधित है। तो देखिएगा हिंदी में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, और साथ ही साथ ये दोनों लेवलों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो किस प्रकार पूछा है कि 1 नंबर में पूछा है कि लंबी लंबी बातें करने वाला वह कैसे कामयाब हो सकता है। रेखांकित भाग में पदबंध है। पदबंध की पहचान होती है जहाँ पर ये अंडरलाइन करके समाप्त होती है, मोस्टली वही देखा जाता है कि ये क्या है। ये एक अपने आप में वह एक क्या है, सर्वनाम है, तो निश्चित तौर से इसमें सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। धनुष बाण एक उपयोगी शस्त्र है, तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, एक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अनुपयुक्त पद संबंधी इसमें कह सकते हैं अशुद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनामों का परिचयात्मक स्थिति में सही क्रम क्या होगा। हम ये कहेंगे मध्यम, अन्य, उत्तम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये क्रम विशेषण के प्रकार का सही अवरोही क्रम क्या होगा, यानी सबसे बड़ा पे छोटा इस प्रकार है क्रम बताना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले आएगा संकेतवाचक, फिर आएगा प्रमाणवाचक, फिर संख्यावाचक, गुणवाचक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लठैत में शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, अगर देखें तो बड़ी ए है, तो बड़ी ए इसमें होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट है नीति निपुण शब्द का सही और समास विग्रह क्या होगा। नीति में निपुण, तो इस प्रकार इसमें तत्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा। सार्वनामिक विशेषण की यही पहचान होती है, क्या होती है कि जो संज्ञा होती है उससे पहले कोई ना कोई सर्वनाम होता है, वो उसे डिनोट करता है। जैसे वह आदमी हंसता है, ठीक है, ये हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे कुत्ता है, कुत्ता मान लीजिएगा ये संज्ञा है, संज्ञा पद के आगे कोई ना कोई कौन होना चाहिए, सर्वनाम, जबकि यहाँ पे तो विशेषण दे रखा है। यहाँ पे देखिए कोई सेंस ही नहीं है, ना यहाँ पे कोई सेंस है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर एक ही सही हो जाएगा। अनुज का विलोम क्या होगा। अनुज माने छोटा होता है, तो अग्रज माने बड़ा हो जाएगा। संकीर्ण का सही विलोम क्या होगा। संकीर्ण माने संक्षिप्त या छोटा, और इसका फिर विलोम करेंगे तो विस्तीर्ण हो जाएगा, यानी बस बड़ा रूप एक तरह से। 10 नंबर क्वेश्चन है कल दौत रूपक रजत शब्द निम्न में से किसकी पर्यायवाची है। इसमें रजत को पकड़िए, रजत होती है ये पॉलिश की जाती है, तो चांदी बोलते हैं इसे, ठीक है, रजत को, तो निश्चित तौर से ये चांदी की पर्यायवाची होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आचार का स्त्रीलिंग चुनिएगा, इसमें से तो कोई होगा नहीं, ना आचार होगा ना ये वाला होगा, ठीक है, तो और देखिएगा ऑप्शन, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आचार्य है ना, ये आपकी आचार्य का कह सकते हैं एक तरह से स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी उसमें विलोम ही पूछा था हमें, तो निश्चित तौर से यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा के बारे निशाकर निशाचर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। वैसे निशाचर जो रात्रि को भ्रमण करते हैं या डोलते हैं निश्चित तौर से, तो हम ये कहेंगे कि निशाचर तो हो जाएगा राक्षस, और निशाकर ये हो जाएगा आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भाई माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, जिसे कहते हैं वात्सल्य, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 14वें नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हम भागीरथी को इस प्रकार लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वह उत्तीर्ण हो गया, ये फुल स्टॉप आना चाहिए सभी में, ठीक है, तो ये सही है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है, ये भी बात सही है। वह महिला बहुत विदुषी है, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी वह कौन कौन से लोग आए थे, यानी वहाँ पर कौन कौन से लोग आए थे, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। आज बहुत पानी गिरा वाक्य है, तो साधारण ही वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य एक विधेय मोस्टली देखते हैं। बाकी अगर साथ जो संयुक्त वाक्य होता है तो इसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट वर्ण आते हैं, जैसे और, इसलिए, परंतु, किंतु, इस प्रकार। मिश्र होता है उसमें डिपेंडेबल 2 वाक्य होते हैं, जैसे जैसे उसे या जिसके जिसका जिसके, इस पर यानी कनेक्टिंग वर्ड आते हैं, तो साधारण पहचान होती है एक उद्देश्य एक विधेय, साधारण वाक्य हो जाएगा। भाषा शिक्षण का सिद्धांत इसमें से कौन सा है, तो जीवन से जोड़ना हो, प्रेरणा से हो, क्रिया, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भाषा दक्षता या कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि वर्तन की सही ज्ञान देकर, शब्द की जो भी रचना होती है उसे ज्ञान कराकर, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं, वो 2 रूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निगमन विधि है, तो हम कहेंगे अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। पाठ उपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं, जो पाठ के अंत में किया जाता है, ये वाला तो है नहीं ऑप्शन, और देख लेते हैं, तो पाठ पढ़ाने के बाद, तो ऑप्शन नंबर 4।
प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, ये शानदार क्वेश्चन है। पहले बच्चा सुनेगा, ठीक है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो घट जाएंगे। उसके बाद है उसका निरीक्षण करेगा तब अनुकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि, तो वाक्य एनालिसिस जब भी आएगा ना वो फिर आपके आगमन विधि में चला जाएगा, जैसे वाक्य विश्लेषण, ठीक है। तो अगर संश्लेषण की बात करता है तो फिर वो संश्लेषण विधि में चला जाता है, या निगमन विधि बोल सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा मौन वाचन से क्या लाभ होता है, तो हम ये कहेंगे ज्ञान में वृद्धि ही होगी। बालक परिवार में रहकर वो कैसी भाषा सीखता है, ये मोस्टली जो हम बोलते हैं ना हम जिंदगी में उसी भाषा को सीखेगा, यानी बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट देखिएगा कि समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है, तो वो एपिडाइस्कोप के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि विद्यार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्रभावी जोर किसने दिया था, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। नेक्स्ट देखिएगा प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था, तो वो हो जाएंगे किलपैट्रिक। इसमें मिलान करने हैं आपको, BS ब्लूम है मूल्यांकन से संबंधित हो जाएंगे उपागम से, हर्बर्ट है वो स्मृति स्तर से, मॉरिसन है बोध स्तर से, और हंट है चिंतन स्तर से। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे अर्थ ग्रहण करना होता है। तो इस प्रकार है, ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।